एक और प्रोफेशन है बेटा जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिस प्रोफेशन का नाम है कॉमर्स ही क्यों लें। ये सवाल जनरली उन बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है जिन्होंने अभी अभी 10th क्लियर किया है और 11th में अपने लिए कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है। साथ ही साथ में ये जो सवाल है उन पेरेंट्स के मन में भी आता है जिनके बच्चों ने कॉमर्स लिया है। तो अगर ऐसे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे हैं बार बार, तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही रहने वाला है। आज इस वीडियो में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आप कॉमर्स को अपनी एज अ स्ट्रीम चूज करते हो। तो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले जो हमारे नंबर लिस्ट पे हैं वो है सबसे कॉमन से यहाँ पर मतलब ये है कि कॉमर्स लेने में या लेते टाइम पर अधिकतर बच्चे जो हैं अपनी पहली पसंद जो है सीए को बताते हैं। सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, जिनका काम होता है अकाउंट को मेंटेन करना, फिनेंस को मेंटेन करना, टैक्सेशन करना। ये जनरली सीए का काम होता है। और इस प्रोफेशन में जाने से पहले आप लोग ये देख लेना कि आपको 11th-12th में अकाउंट्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको कितना पसंद है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना ज़्यादा पसंद है अकाउंट्स का, तो सीए प्रोफेशन आप लोगों के लिए ही है। बट अगर आपको थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सेकंड जो मेरा यहां पर लिस्ट में है वो आप लोगों के लिए ही है, और वो है कंपनी सेक्रेटरी, या आप लॉयर की तरफ भी जा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना, कंपनी पूरी तरीके से लॉफुल तरीके से चले बेटा। ये पूरा का पूरा काम जो है सीएस का होता है। और लॉयर तो आप लोग जानते ही हैं, उनका काम भी यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज से लेकर जो भी लीगल कंसल्टेंट होते हैं उसके लिए होता है बच्चों। तो इसके बाद अगर तीसरा प्रोफेशन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर है, आपको इंटरेस्ट आता है कि यार शेयर मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, प्राइसिंग शेयर्स की बढ़ती क्यों है, घटती क्यों है, तो इसके लिए आप लोगों के सामने सबसे अच्छा प्रोफेशन है बेटा ये CFA का, मतलब चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस का बेटा, जहां पर ये इनके पास में पूरा एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का। और भविष्य में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है और आने वाले समय में भी इसकी डिमांड आगे तक बनी रहेगी बच्चों। इसके बाद में एक और प्रोफेशन है बेटा जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिस प्रोफेशन का नाम है एक्चुअरी। अब आप सोचेंगे कि ये एक्चुअरी है क्या। इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसको बोला जाता है रिस्क कैलकुलेटर। इस प्रोफेशन को रिस्क कैलकुलेटर बोला जाता है, जो कि जनरली उन कंपनीज जो कि फाइनेंस के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर डील करती है, उन कंपनीज को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उन्हें रिस्क कैलकुलेट कर कर बता सके कि भाई इन चीजों में इतना रिस्क हो सकता है। और एक और बात आप लोग ध्यान रखना बच्चों, अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपकी जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी मैथ्स अगर बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट है कि यार मेरी जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये प्रोफेशन आपके लिए ही है और इसमें आपके लिए बहुत बड़ी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इसके बाद जो मैंने एक और प्रोफेशन इसमें लिया है वो ये है कि बेटा अगर आपको किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की कॉस्टिंग निकालने में इंटरेस्ट है कि यार ये जो मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आया हूं उसकी कॉस्टिंग क्या है, ये आपको कॉस्टिंग निकालने की जो है बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो एक और प्रोफेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिनेंस जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, जिसको बोलते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आप लोग जो है बच्चों कैलकुलेट करते हो कॉस्टिंग, और आप बताते हो उस कंपनी को कि इसको बनाने में आप लोगों का कॉस्ट इतना लगेगा, आप इसमें इतना प्रॉफिट बना सकते हो। उससे क्या होता है, कंपनी का एक नए प्रोजेक्ट के अंदर काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि CMA एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर पूरे तरीके से आप लोग कैलकुलेट करके अपनी कंपनी को एक सही डेटा प्रोवाइड करवाते हो। तो ये तो थे बेटा कुछ हमारे प्रोफेशंस।
इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको बैंकिंग जॉब करनी है तो आप बैंकिंग जॉब में भी जा सकते हो बेटा। गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं या प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं उनकी तरफ भी आप जा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद में आप लोग बैंकिंग जॉब कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपका सीए कंप्लीट हो चुका है या आपने सीए कंप्लीट कर लिया या आप सीए कंप्लीट करने के बाद में या सीएफए कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा और इंटरेस्टिंग अपना लाइफ में काम करना चाहते हैं तो एक और आपके लिए काम हो सकता है बेटा, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। अब आप बोलेंगे सर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होते हैं? तो आपने आज के टाइम पर एक नाम तो बड़ा ही सुना होगा, म्यूचुअल फंड। हाँ, तो उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों को जो एडवाइस दी जाती है या लोगों के जो फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसे मैनेज कैसे करना है, उससे कहां पैसा डालना है, कहां पैसा नहीं डालना है, ये सारा का सारा काम जो है इन्वेस्टर बैंकर का होता है। यही सभी फंड्स को जो है एडवाइस देता है कि आपको इस समय पर यह पैसा इतना और वहां पर डालना चाहिए। सोचो, ये चीज अगर आपको आ जाए तो आप कितने पावरफुल बन सकते हो मनी के अंदर। बड़े बड़े लोग जो हैं आप लोगों की इस बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको एक ग्राउंड लेवल की नॉलेज हो जाती है कि पैसा जो है कहां डालना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे पैसा डबल हो जाए। तो सोचो, आने वाले टाइम पर अगर आप ये इन्वेस्टर बैंकर करते हो या बन जाते हो तो कितनी डिमांड आने वाली है। और अगर आप जो है किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं कराना चाहते हैं लेकिन फिर भी इस प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हैं बच्चों, तो आप जो है हमारी नेक्स्ट लिस्ट में जो प्रोफेशन है, जो करियर अपॉर्चुनिटी है, वो भी चूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कंसल्टेंट सर्विसेज, जहां पर आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों को जो है एडवाइस कर सकते हो। और इसकी भी डिमांड जो है बढ़ती ही जाएगी फ्यूचर में, चाहे इंडिया हो चाहे आप आउट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस करें बेटा। और लास्ट सबसे एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, वो है स्टॉक ब्रोकर। आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हो जहां पर आप लोगों को शेयर्स जो है अच्छे बेचोगे और अपना जो है कमीशन एक कट वहां से ले लोगे बच्चों। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन जो है प्रोफेशंस और करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बेटा, जो एक कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आप लोगों का वेट कर रही है बेटा। बट डिपेंड करता है सबसे पहले इन सभी के अंदर आपका इंटरेस्ट। आपको इसमें से किसी भी एक प्रोफेशन में इंटरेस्ट है और उसके बारे में और भी डिटेल आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से लेकर अगर और भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जाते जाते लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगा बेटा, सबसे ज्यादा मैटर करता है आप लोगों का इंटरेस्ट। जब आपको लग जाए कि यार इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में या करियर अपॉर्चुनिटी में मेरा इंटरेस्ट है बेटा, तो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपके ऊपर बन जाती है, वो है फोकस करने की। जनरली हमारे काम इसलिए नहीं बन पाते हैं, इंटरेस्ट होते हुए भी हमारा उस पर फोकस नहीं रहता है। तो जैसे ही आप लोगों को अपना इंटरेस्ट का कोई काम मिल जाए तो बस उसके ऊपर सीधा आपको फोकस करना है और आगे अपने करियर पर ध्यान देना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने स्ट्रीम को, कॉमर्स को चूज करो बेटा। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत 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 सारी आप लोगों को मिलने वाली है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।